अगर आप बिलोंग करते हो मुंबई, थाने, नवी मुंबई या फिर पनवेल से और आप सोचते हो कि सिटी के पास में कहीं पर हमारा सेकंड होम हो, लेकिन अच्छे एक्सेसिबिलिटी के साथ हो, जहाँ पे हॉस्पिटल, मार्केट, रेलवे स्टेशन, नीडेड सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो, तो इसके लिए आज का वीडियो जो है आपके बहुत काम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो प्रोजेक्ट है आपके सेकंड होम के लिए ज़रूर काम आएगा। वैसे ये जो लोकेशन है, यहाँ पर लोग फर्स्ट होम का भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं। जो इसके आसपास रहते हैं या फिर इसके आसपास जॉब करते हैं, वो डेफिनेटली लोग यहाँ पर फर्स्ट होम लेते हैं। लेकिन मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, थाने, इस लोकेशन के लोग यहाँ पर सेकंड होम के लिए भी प्रॉपर्टी लेते हैं। अब लोकेशन कौन सा है, डेफिनेटली लोकेशन बताता हूँ एक बार, लेकिन जो है प्रोजेक्ट आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। तो मेरे पीछे यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का काम शुरू है और इस प्रोजेक्ट का नाम है कालिंदी ई-लाइट। तो ये प्रोजेक्ट आता है एग्जैक्टली पेन में। तो पेन ये जो सिटी है, अगर हम पनवेल से गोवा की टूवर्ड्स या फिर अलीबाग के टूवर्ड्स कुछ किलोमीटर ड्राइव करके आते हैं तो वहाँ पर ये पेन लोकेशन आता है, पेन सिटी आती है। तो काफ़ी वेल डेवलप्ड सिटी है, नगर परिषद जो है इस सिटी को है, तो जिस वजह से फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इजीली सारी चीज़ें आसपास मिल जाती है। और पेन ये काफ़ी पुराना शहर है, जिस वजह से हमारी नीडेड सारी चीज़ें अवेलेबल तो ईजिली हो ही जाती है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, तो इस लोकेशन का हाई राइज टावर है। मतलब क्या, तो G+14 का जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको ये दिखने वाला है, जिसका 9th स्लैब तक जो है वो कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट को सबसे खास बनाता क्या है, तो सामने की तरफ जो रोड हमें दिख रहा है, वो रोड इस प्रोजेक्ट को खास बनाता है। तो पेन जो सिटी है, वो पूरी सिटी के अंदर हम ऑलरेडी आ चुके हैं। तो डबल रोड का काम जो है यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। कंक्रीट रोड का जो है काम यहाँ पर शुरू हुआ है और ये रोड जो है इस तरफ आगे की तरफ गया हुआ है। तो ये पेन का डेवलप हो रहा है रिंग रोड। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पनवेल के रोड से अगर आप निकलोगे तो इस रिंग रोड का फ्यूचर में ज्वाइंट हो गया और उसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो इस तरफ जो है कंक्रीट के रोड्स बनने, डेवलप होने शुरू हो चुके हैं। तो इस प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छी एक्सेसिबिलिटी मिलने वाली है। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट पे हमें कॉन्फ़िगरेशंस क्या देखने मिलेंगे, तो इस प्रोजेक्ट में हमें देखने मिलेगा 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK और डुप्लेक्स फ्लैट। जी हाँ दोस्तों, 3 BHK डुप्लेक्स फ्लैट जो इस प्रोजेक्ट में देखने मिलने वाला है। और तो और इस प्रोजेक्ट में कई सारी जो एमिनिटीज भी आपको देखने मिलेगी। तो लोकेशन काफ़ी शानदार है। अगर हम हाईवे से आते हैं तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे पहुंचने के लिए हमें 5 मिनट लगते हैं, बस डिपो उतर के 5 मिनट लगते हैं, रेलवे स्टेशन उतर के 5 मिनट लगते हैं। तो पेन के अंदर ही अंदर इस प्रोजेक्ट को जो है काफ़ी अच्छी एक्सेसिबिलिटी हमें देखने मिलती है। वैसे 1 BHK 2 BHK के शायद से इन्होंने शो फ्लैट या सैंपल फ्लैट बनाए, तो एक बार क्या करते हैं, पहले प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप सेकंड होम लेने वाले हो, मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, थाने, इस लोकेशन से, और सेकंड होम लेने वाले हो और आपके पास ओन कंट्रीब्यूशन कम है, ऐसा होता है लोग जॉब वॉब करते हैं, फर्स्ट होम होता है, सेकंड होम नहीं होता है। सेकंड होम लेना है लेकिन लोन एलिजिबिलिटी अच्छी पर सेविंग कम है, तो इस प्रोजेक्ट में आपके पास 4 लाख रुपए भी सेविंग होगा तो भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वैसे बाकी की डिटेल्स आगे दूंगा। तो फिलहाल जो है मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो पीछे की तरफ यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से अभी के लिए मैं एंटर कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है G+14 का है, जिसके अंदर हमें जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी देखने मिलते हैं, काफ़ी शॉप्स भी देखने मिलते हैं, कमर्शियल्स देखने मिलते हैं और फिर यहाँ से रेसिडेंशियल शुरू होता है। तो एमिनिटीज़ क्या क्या होगी वो डेफिनेटली आगे शेयर करूँगा मैं आपसे। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमें A और B विंग, ऐसे 2 विंग्स देखने मिलते हैं और काफ़ी अच्छा एंट्रेंस भी जो है यहाँ पर देखने मिलता है। बाकी इसके अलावा कई सारा जो ओपन स्पेस इसमें रखा हुआ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर जो है 3rd फ्लोर के ऊपर इन्होंने शो फ्लैट बनाया, तो वहाँ पर जो है एक बार चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं, फ्लैट वगैरह देख लेते हैं, फिर जो है आपके साथ बाकी की डिटेल्स इन डिटेल में शेयर करूंगा, फिर चाहे वो प्राइसिंग हो या फिर अदर डिटेल्स हो। तो सबसे पहले क्या करता है, तो चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों यार सबसे पहले अब क्या करता है, बिल्डिंग के ऑलरेडी अंदर मैं आ चुका हूँ। हाल फिलहाल अब जो मैं रुका हूँ वो है 3rd फ्लोर। तो लेआउट वगैरह कोशिश करूंगा बाद में समझाने की, पर अभी जो एक काम करता है, इन्होंने पहले एक शो फ्लैट बनाया। तो मैं शो फ्लैट क्या होता है सबसे पहले बता दूं, काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर्स आते हैं या फिर नए व्यूवर्स आते हैं उनके लिए।
वो सिर्फ शो पर्पस के लिए होता है, जिसमें सारा फर्नीचर करके दिखाया जाता है कि किस तरीके से आपका घर लग सकता है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, तो सामने की तरफ यहाँ पर जो है हमें देखने मिलता है इनका 2 BHK का शो फ्लैट। तो मुझे यहाँ पर अच्छी बात क्या लगी, तो यहाँ पे प्राइवेसी स्पेस दिया हुआ है, साथ ही साथ सामने की तरफ फुटवेयर्स वगैरह भी आपको रखने हैं, तो काफ़ी बड़ा स्पेस मिल रहा है। अब प्राइवेसी स्पेस क्या होता है, तो जैसे डोर ओपन करते हो आपका लिविंग रूम पूरा विजिबल नहीं होगा, जिस वजह से थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन होने में हेल्प होता है। तो इस वाले फ्लैट में जो है इन्होंने फर्नीचर के साथ लाइट वगैरह इंस्टॉल करके दिखाया किस तरीके से जो है आपका फ्लैट लग सकता है। तो एल शेप का जो है लिविंग रूम इसमें हमें देखने मिलता है। पर मुझे बेस्ट अच्छा क्या लगा, तो किचन के साथ जो है आप डाइनिंग आपका आराम से सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही गरम गरम खाना बनेगा सीधा सीधा जो है आपके डाइनिंग के ऊपर परोसा जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा जो है ये स्पेस मैनेजमेंट मुझे इसमें लगा। लेकिन और भी कई सारी खूबसूरत बातें इसमें देखने मिलती है। हाल फिलहाल ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी लाइट्स जो है यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल की है। सामने की तरफ बड़े बड़े जो है कर्टन्स हमें देखने मिलते हैं, तो आराम से 3-4 लोग बैठ सकते हैं, इतना अभी के लिए इन्होंने सेटअप करके रखा हुआ है। तो सामने की तरफ हम देख सकते हैं कि आराम से 4-5 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। सामने की तरफ एक टीपॉय देखने मिलता है, इस तरफ है आपका डाइनिंग स्पेस, और इसके अपोजिट में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है एक डेडिकेटेड स्पेस, जहाँ पर आप आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, फिर चाहे वो टीवी हो या फिर म्यूजिक सिस्टम हो या फिर आपका होम थिएटर हो या फिर आपको प्रोजेक्टर लगाना, वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी बात क्या है, तो जाहिर सी बात है यार, अगर हम सेकेंड होम के लिए प्रॉपर्टी देखेंगे तो बालकनी जो है फ्लैट के साथ अटैच्ड होना ज़रूर मस्ट है। तो यहाँ से मैं ये कर देता हूँ ओपन। इस तरफ से एक मिलती है हमें विंडो, जिसे खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बालकनी, जहाँ पर आराम से 4 से 5 लोगों का सिटिंग के साथ टीपॉय लगा के आप इवनिंग के टाइम पे चाय या कॉफ़ी के मज़े ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा वेदर और कुछ ऐसा माहौल यहाँ पर हमें देखने मिलता है। यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर हाईवे है, 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर बस डेपो है, ऑटो वगैरह सारी चीज़ें बसेस वगैरह इजीली मिल जाती है। और ये जो रोड है ये डेवलप हो रहा है पेन का रिंग रोड। वैसे इस लोकेशन का, पेन के इस लोकेशन का नाम है चिंचपाड़ा, जो कि यहाँ का वन ऑफ द प्रीमियम लोकेशन आता है। तो इतनी बड़ी बालकनी के साथ जो है ये फ्लैट हमें अटैच देखने मिलता है। हाल फिलहाल हम चलते हैं अंदर, क्योंकि ये फ्लैट काफ़ी बड़ा है और कई सारी चीज़ें जो है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये है इस तरफ हमारा डाइनिंग से थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने मिलते हैं डबल प्लेटफॉर्म। 2 प्लेटफॉर्म हमें देखने मिलता है, एक होगा आपका कुकिंग का, दूसरा वॉशिंग और चॉपिंग का प्लेटफॉर्म यहाँ पर देखने मिलता है। डेडिकेटेड एक स्पेस देखने मिलता है जहाँ पर आप आपका बड़ा सा रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी ड्राई एरिया के लिए आप इस किचन के बाहर का बालकनी जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन वगैरह भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे इन्होंने स्टोरेज बना के भी दिखाया कि कितने अच्छे से आपका किचन का स्टोरेज भी बन सकता है। वैसे इस तरफ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो ये था हमारा लिविंग रूम जो आपको मैंने दिखाया, और इस तरफ फाइनली हमें देखने मिलता है WC शावर एरिया। तो ये जो है हमारा कॉमन WC और शावर एरिया है। इससे थोड़ा आगे की तरफ आपको लेके चलता हूँ, तो इस तरफ था ये हमारा डाइनिंग का स्पेस, और उसके अपोजिट में यहाँ पर जो है आपको हैंड वॉश के लिए डेडिकेटेडली स्पेस मिलता है, जहाँ पर आप आराम से एक सिंक इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे इस तरफ हमें सबसे पहले देखने मिलता है हमारा कॉमन बेडरूम। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रोजेक्ट में क्या लगी, कॉमन बेडरूम में भी एक बड़ा सा बेड, किंग साइज बेड इंस्टॉल हुआ है। सामने की तरफ यहाँ पर बड़ा सा जो है एक वार्डरोब इंस्टॉल हुआ है, जिसमें आप आपकी कपड़े वगैरह ज़रूरत की सारी चीज़ें रख सकते हैं। उसके ऊपर भी स्टोरेज है। लेकिन इतना सब करने के बावजूद इस बेडरूम में काफ़ी सारा रूमिंग स्पेस बचता है। तो बेड के जो है तीनों तरफ जो आपको स्पेस मिलता है। और थोड़ा सा इस तरफ अगर मैं आपको लेके चलता हूँ और कर्टन कर देता हूँ साइड में, तो यहाँ से जो है काफ़ी शानदार फ्यूचर में व्यू देखने मिलेगा। तो सामने की तरफ मेजॉरिटी G+4-5 की बिल्डिंग है। तो सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा हिल व्यू का जो है नज़ारा यहाँ से आपको देखने मिलता है। तो इस हाल फिलहाल इसको मैं कर देता हूँ बंद, कर्टन को कर देता हूँ क्लोज, और आगे की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। तो ये था कॉमन बेडरूम। इस तरफ आपको मैंने बताया था हमारा लिविंग रूम, इस तरफ था हमारा कॉमन WC शावर एरिया, और इस तरफ था किचन। अब यहाँ से जो है लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पर हमें देखने मिलता है हमारा दूसरा वाला बेडरूम। तो एंटर करते ही अगेन हम देख सकते हैं कि बड़ा बेड इसमें भी इंस्टॉल हुआ है,
और तीनों तरफ रूमिंग स्पेस बचता है। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है तो यहाँ पर जो है आप आपका एक टेबल भी लगा सकते हैं, चेयर लगा सकते हैं। ऑलरेडी एक टेबल इन्होंने इंस्टॉल करके दिखा। वेंटिलेशन के लिए अगेन एक क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो देखने मिलती है। वैसे बड़ी सी विंडो यहाँ पर भी हमें देखने मिलती है और इस तरफ है आपका वार्डरोब। तो सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पर चलते हैं, कर्टन्स को कर देते हैं साइड में और यहाँ से मैं कर देता हूँ ओपन ये वाली फ्रेंच विंडो। तो यहाँ पर भी आराम से 2 या 3 लोग, मैक्सिमम 2-3 लोग तो आराम से आ ही जाएंगे सिटिंग के लिए। और यहाँ से बालकनी में आते ही ऐसा जो है व्यू यहाँ से देखने मिलता है। तो हाल फिलहाल ये व्यू देखने के बाद जैसा हमने लिविंग रूम से व्यू देखा था वैसा सेम व्यू जो इस तरफ से भी देखने मिलता है। तो इस तरफ फिर से आपको लेके चलता हूँ। ये था आपका बेडरूम सेकंड वाला, यहाँ से लेकिन इस तरफ आगे लेके चलता हूँ मैं और डोर को कर देता हूँ क्लोज। तो इस तरफ जो है आपको इस बेडरूम के साथ अटैच्ड वाला WC शावर एरिया भी देखने मिलता है। उसमें भी वेंटिलेशन के लिए एक विंडो यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो दोस्तों ये था इस प्रोजेक्ट का 2 BHK। डेफिनेटली प्राइसिंग वगैरह सारी चीज़ें जो आगे आपके साथ शेयर होने वाली है। हाल फिलहाल एक 1 BHK इन्होंने बताया जो कि एक्चुअल फ्लैट है। एक्चुअल फ्लैट का मतलब क्या है, जो जिस कंडीशन में आपको फ्लैट मिलने वाला है वैसा फ्लैट इन्होंने रेडी करके रखा है। अक्सर क्या होता है कि जब ऐसे शो फ्लैट बनाए जाते हैं तो लोगों को एक डाउट होता है कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कैसा है। वैसे कालंदी के जो बिल्डर्स है, जो डेवलपर्स है, उनका काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं 1 BHK देखने। तो भाई साहब बाहर ऑलरेडी आ चुका हूँ मैं फ्लैट के। तो सामने की तरफ आपको मैंने बताया था ये वाला शो फ्लैट और इस तरफ अब मैं बताने वाला हूँ आपको 1 BHK। तो यहाँ के मुझे 1 BHK काफ़ी स्पेशियस लगे। जनरली अब अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे मैं जाता हूँ तो इतने बड़े साइज़ के लिविंग रूम, बेडरूम, किचन्स नहीं देखने मिलते। तो काफ़ी बड़े साइज़ का जो है ये लिविंग रूम हमें देखने मिलता है। अगेन एक फ्रेंच विंडो देखने मिलता है। उसके बाहर अगेन बड़ी सी बालकनी जो है यहाँ पर भी हमें देखने मिलती है। और थोड़ा हायर फ्लोर पे जाएंगे तो और भी बेटर व्यू यहाँ से आपको देखने मिलेगा। फिर से इस तरफ अगर हम चलते हैं तो आगे आने के बाद राइट साइड में इंडिविजुअल आपको WC और शावर एरिया यहाँ पर देखने मिलता है। तो प्राइवेसी का जो है काफ़ी ध्यान दिया हुआ है। लिविंग रूम से जो है आपके WC शावर एरिया कुछ भी जो है वो विजिबल नहीं रहने वाला। हैंड वॉश के लिए एक सिंक यहाँ पर देखने मिलता है। और इस वाले 1 BHK में भी आपको डबल प्लेटफॉर्म देखने मिलते हैं। तो ये आपका एक्चुअल प्लेटफॉर्म हो गया, दूसरा चॉपिंग, कटिंग, वॉशिंग का प्लेटफॉर्म इस तरफ हो गया। इसके बाहर भी जो है एक बालकनी हमें अवेलेबल हो जाती है। छोटी सी है पर ड्राई एरिया के लिए आपको फ्यूचर में काफ़ी काम आ सकती है। वैसे यहाँ से थोड़ा मैं चलता हूँ पीछे की तरफ। सामने की तरफ एक डोर दिखता है, उससे अगर हम आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है काफ़ी बड़े साइज का बेडरूम। तो सामने की तरफ यहाँ पर एक विंडो है जो आपके लिए वेंटिलेशन का काम करेगी। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो है पूरे 1 BHK का आपको देखने मिलता है। वैसे प्राइसिंग तो डेफिनेटली आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ, पर ऐसा है कि जब भी मैं प्राइसिंग दूंगा आपसे रिक्वेस्ट होगी कि साइट पे आने के बाद पर्टिकुलर फ्लैट चॉइस करने के बाद उसी फ्लैट का कोटेशन लीजिए। बिकॉज तो कैसा है, G+14 का प्रोजेक्ट है और कई सारे इसमें यूनिट्स है, तो छोटे बड़े थोड़े से जो है साइजेस में फ़र्क आता है, जिसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा जो है कोटेशन में चेंजेस आता है। वैसे यहाँ से मैं चलता हूँ बाहर, फिर बाकी की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखो भाइयों यार, ऐसा है प्रोजेक्ट तो आपको दिखा दिया पर ठीक से नहीं बताते ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो अभी हाल फिलहाल मैं इस प्रोजेक्ट के 9th स्लैब है। कौन सा नंबर का स्लैब है ये? 9th स्लैब पे आया हूँ। लिफ्ट वगैरह नहीं, स्टेयरकेस से आया। रीज़न यही है कि थोड़ा सा जो आसपास का माहौल सही से दिखा पाऊँ। तो मैंने सेकंड होम के लिए अच्छा इसके लिए कहा था कि हमारा मुंबई गोवा हाईवे सामने की तरफ है, वहाँ से सिर्फ 2 मिनट से ये रिंग रोड स्टार्ट होता है। रिंग रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सामने जो है हिल व्यू आपको ऐसा देखने मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट में आप किसी भी साइड में फ्लैट लेंगे तो ऐसा हिल व्यू जो है डेफिनेटली किसी ना किसी विंडो से दिखाई देता है। तो इतना ही एक रीज़न था। शाम का टाइम हो चुका है तो ऑलरेडी सनसेट का टाइम है, तो कुछ ऐसा माहौल और वेदर जो है आपको यहाँ पर देखने मिलता है। तो यही रीज़न था कि इतना सारे स्टेयरकेस चढ़ के यहाँ पे आने का यही रीज़न है कि अभी 9th फ्लोर पे, तो इसका 9th फ्लोर का जो है ये कास्टिंग हो रहा है। कास्टिंग होने के बाद इसमें सीमेंट पोर किया जाएगा और 9th फ्लोर रेडी होगा। बाकी की डिटेल्स एक बार जो है यहाँ से चलता हूँ नीचे की तरफ और ग्राउंड फ्लोर पे जाके शेयर करता हूँ।
तो दोस्तों प्रोजेक्ट से नीचे मैं उतर चुका हूँ। तो प्रोजेक्ट का जो फ्रंट साइड का रोड है, वैसे 2 रोड के कॉर्नर के ऊपर ये प्रोजेक्ट आता है। तो नीचे आया था तो एक बार मैंने सोचा फ्रंट से भी आपको दिखा दूँ। तो ऐसा काफ़ी बड़ा सा जो है लगभग कुछ 1 एकड़ का ये लैंड पार्सल है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। ये जो है रिंग रोड है, पार्शल अभी शुरू हुआ। बाकी इस तरफ जो है हम कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। तो इसमें इस रोड के ऊपर फ्रंट साइड में कमर्शियल्स है, उसके बाद कुछ ऑफिस स्पेस वगैरह भी है और बाद में रेसिडेंशियल्स शुरू होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जो है हमें कई सारे एमिनिटीज़ देखने मिलते हैं। तो क्या बेसिक एमिनिटीज़ देखने मिलते हैं, तो इसमें आपको जिम, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, सीनियर सिटीजन सिट आउट, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, ऐसे कई सारी एमिनिटीज़ देखने मिलती है। शायद से ही पेन जैसे लोकेशन पे ऐसे एमिनिटीज़ के साथ, ऐसे व्यूज़ के साथ और इतना बड़ा टावर डेवलप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। बाकी जो सेकंड होम देख रहे हैं उनको भी इस लोकेशन पे विजिट करना चाहिए, बिकॉज पेन जो ये सिटी है वो काफ़ी पुरानी सिटी है। तो हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती है। रोड एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, रेलवे स्टेशन से ये प्रोजेक्ट पास में है। तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। कॉर्नर में आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ऐसा जो है कॉर्नर आपको देखने मिलता है और ऊपर की तरफ ये है हमारा प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का लगभग जो है 50% कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हो चुका है और नेक्स्ट ईयर दिसंबर में जो है इसका पोजीशन प्लान किया हुआ है। तो अब रही बात सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग की। तो देखो दोस्तों, ऐसा है प्राइसिंग इसमें 1 BHK शुरू होता है 30 लाख रुपीज़ से, 2 BHK शुरू होता है 42 लाख से और 3 BHK शुरू होता है 60 लाख से। बाकी इसमें डुप्लेक्स फ्लैट भी है, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद डुप्लेक्स फ्लैट में जो है आपको ऑप्शंस बताए जाएंगे, प्राइसिंग शेयर की जाएगी। वैसे कमर्शियल्स भी है, पर कमर्शियल्स के लिए अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन्हें आप कॉल कर दीजिए। कंपनी का काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है। कालंदी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। इन्होंने थाने, बोरीवली, मलाड, सांता क्रूज और पेन जैसे लोकेशन पे पहले कई सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है इनका है कंस्ट्रक्शन में। वैसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन्हें आप कॉल कीजिए और साइट विजिट के लिए जाइए। वैसे वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखना। जय हिंद।